हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर जोगन सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन, ये क्या? साइटो में सेल के अंदर का जो स्केलेटन है, कैसा स्केलेटन? इसमें क्या होता है? ये होता है वास्तव में आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इनको कहेंगे फिलामेंटस इंट्रासेलुलर नेटवर्क, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, एक नेटवर्क है जो एक जाल के रूप में फैला हुआ है सेल के अंदर। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन कैसे होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होता है। प्रोटीन्स की सब यूनिट होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं, जो मिलकर के पॉलीमराइजेशन एक चेन फिलामेंट का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, और किसके कैसे बॉन्ड होते हैं कि वाई कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ओके, तो हम उस नेटवर्क की बात करते हैं। ये इसके 3 प्रकार के फिलामेंट्स मिलेंगे आपको, उनको हम एक डिफरेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक इसका पहला जो है वो कहलाएगा माइक्रोट्यूबुल्स। दूसरा जो बी नंबर है वो है आपका माइक्रोफिलामेंट। ओके, तीसरा जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। कैसा? इंटरमीडिएट फिलामेंट, याद रखें। ओके, चलिए पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री देखें इसकी, तो इसको सबसे पहले देखा था, किसके द्वारा देखा गया था? एक साइंटिस्ट थे रॉबर्टिस, और इनके साथ थे एक और फ्रेंची। ओके, किसमें देखा था? इन एक्सोप्लाज्म। ठीक है, टर्म किसने दिया था? टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे आपके स्लूटरबैक, इन्होंने टर्म दिया था। इधर हिस्ट्री की बात करें तो डिस्कवरी जो की थी आपकी, डिस्कवर्ड बाई विलेविज। ओके, यहाँ तक इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसके बाद बात करते हैं हम डायमीटर की। डायमीटर इसका मिलेगा आपको 25 एंगस्ट्रॉम तक। इसका डायमीटर मिल जाएगा आपका 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, और इसका डायमीटर मिल जाएगा आपको 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? होलो, सिलेंड्रिकल। इसकी कैसी है? सॉलिड, सिलेंड्रिकल। ओके, आपकी इसकी होलो। तो ये अंतर है एक, याद रखें। ठीक है, और बात करते हैं अंतर की। ये बनी होती है आपकी अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन की प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके, ये जो बनी है आपकी, ये बनी है जी एक्टिन प्रोटीन की। जी मीन्स ग्लोबुलर, ठीक है ना। और ये आपकी केराटिनाइज्ड लाइक प्रोटीन है। केराटिन लिखते हैं, केराटिन लाइक प्रोटीन, केराटिन लाइक प्रोटीन। ओके, चलिए, ये कैसी है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती ये फाइबर्स, एक ही फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये कैसी है? कॉन्ट्रैक्टाइल, इसलिए मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती है इसके कारण करती है। ठीक है ना, इसमें सीधा फ्लैजेला आएंगे एग्जाम्पल के तौर पर।
बात करते हैं अभी। ये मसल्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन है, उसकी बात कर रहे थे। ओके, ये आपकी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। ओके, तो मेन जो आपकी दो हैं इन्हीं की ज़्यादा बात करते हैं। ये आपकी साइटो स्केलेटन में हेल्प करेंगी, ये भी आपकी साइटो स्केलेटन में हेल्प करेंगी, ये साइटो एंड न्यूक्लियो स्केलेटन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियो स्केलेटन में हेल्प करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इसमें बात करते हैं पोलरिटी की। पोलरिटी मीन्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एंड हो, दूसरी तरफ नेगेटिव एंड हो, ठीक है ना। ओके, चलिए हम इसमें बात करते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होते हैं, ध्यान रखें। इसके अंदर आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होते हैं, ये भी सेम है दोनों, ठीक है। असेंबली की बात करें, असेंबली में किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ज़रूरत होती है अल्फा बीटा प्रोटीन को बाइंड करने के लिए जीटीपी की, ये भी एक अंतर है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरत होती है एटीपी या एडीपी की। मेन अंतर मैंने यहाँ भी बता दिया एक आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पहले अल्फा बीटा की। सोचिए ये बीटा प्रोटीन है और ये अल्फा प्रोटीन है, सब यूनिट, ठीक है ना। दोनों सब यूनिट किसके द्वारा बाइंड होंगी, आपकी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। एक प्रोटीन होती है ड्यूलिन प्रोटीन, ड्यूलिन प्रोटीन होती है, इसकी हेल्प जरूरत पड़ती है। दोनों प्रोटीन जब बाइंड हो जाती हैं तो बीटा एंड अल्फा एक डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर। फिर इस डाइमर का क्या होगा, इस डाइमर का होगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होगा, ये एक चेन के फॉर्म में आ जाएंगे। किसके फॉर्म में आ जाएंगे, एक चेन के फॉर्म में, और उस चेन को कहेंगे हम आपकी प्रोटोफिलामेंट। क्या कहेंगे, प्रोटोफिलामेंट। बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, इस प्रकार ये एक प्रोटीन बनेंगी एक चेन की फॉर्म में। लास्ट में क्या होगा, अल्फा, ऊपर क्या होगा, बीटा। बीटा को हम कहेंगे पॉजिटिव एंड और अल्फा को कहेंगे नेगेटिव एंड। रीजन क्या है, बीटा की तरफ सब यूनिट जो पॉलीमराइजेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है, यानी एडिंग जो होती है, असेंबली जो होती है बीटा चेन की तरफ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर तेजी, यहाँ स्लो होती है, ठीक है ना। ओके, याद रखें। तो ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे किसको, इसको, राइट। चलिए, अब ये प्रोटोफिलामेंट क्या होगा, अरेंज होगा एक आपके चक्र के फॉर्म में, एक सर्किल में अरेंज होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे एक डायग्राम बना दूं जिसमें आपके 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ जाएं तो एक स्ट्रक्चर बनेगी ट्यूबलाइक, जो होलो होगी, जिसमें क्या होगा, ल्यूमन होगा, खाली स्थान होगा। क्या होगा, ल्यूमन। और ये आपकी 13 जो सब यूनिट हैं, जो ऊपर की तरफ क्या है, बीटा, और नीचे क्या है, अल्फा। ओके, इस प्रकार ये अरेंज होंगी एक चक्र के रूप, लेयर के रूप में, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा माइक्रोट्यूबुल्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका माइक्रोट्यूबुल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रोट्यूबुल। अब ये माइक्रोट्यूबुल जो होता है कई प्रकार से पाया जाता है। एक पाया जाता है सिंगलेट, एक पाया जाता है सिंगलेट, जिसमें क्या होता है, केवल एक ही सिंगल माइक्रोट्यूबुल्स होता है, जिसमें 13 आपके सब यूनिट की प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। यानी कितने प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट एक लेयर में लग रहते हैं, एक ल्यूमन बनाते हुए, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके बाद बात करते हैं हम डबलेट की, डबलेट माइक्रोट्यूबुल, ठीक है ना। डबलेट में क्या होगा, दो होंगे, एक होगा आपका 13 का और एक होगा आपका 11 का। 11 कहीं कहीं 10 भी मिलेगा, ठीक है, 10 to 11, 10 to 11 आपके क्या होंगे, प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है ना। ओके, तो हम इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी। याद रखें, ए कंप्लीट रिंग है और बी इनकम्प्लीट रिंग है, देख सकते हैं आप। ओके, चलिए, ये डबलेट कहलाएगा। डबलेट कहाँ मिलेगा, डबलेट मिलेगा आपको शाफ्ट ऑफ
फ्लैजिला एंड सीलिया शाफ्ट में मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में। फिर बात करेंगे ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट में 3 रिंग होंगे, ए, हाफ वी और सी और बी इनकम्प्लीट है। ध्यान रखें ये ए जो है 13 प्रोटोफिलामेंट की लेयर है, इसमें आपकी 10 to 11 है और इसमें 10 to 11 है। क्लियर? तो ये आपकी जो ट्रिपलेट है ये पाई जाएगी बेसल बॉडी ऑफ फिलामेंट एंड सीलिया। ओके, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, और किस में पाई जाएगी ये? और पाई जाएगी सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल में। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं एक्टिन प्रोटीन की। एक्टिन प्रोटीन की, एक्टिन प्रोटीन में क्या होता है? हमारी है जी प्रोटीन। कैसी है? जी प्रोटीन। जी मीन्स क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो? ओके, तो होता क्या है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबल मीन्स होता है एक बॉल रूप में, यानी जब पेप्टाइड चेन ज़्यादा फोल्ड हो जाए एक गोल के फॉर्म में तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनती है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ये जी प्रोटीन है, क्या है? जी एक्टिन प्रोटीन है। जी एक्टिन प्रोटीन क्या करती है? एक वर्क करती है, एटीपीएच के समान काम करती है, एटीपीएच के समान काम करती है, याद रखें। और ये जो प्रोटीन है एक रिंग कैसे अरेंज हो जाएगी? इस प्रकार। ओके, किस प्रकार? एक रिंग के फॉर्म में। और इसी के साथ दूसरे की प्रोटीन लिपटी रहेगी, यानी ऐसे लिपटी रहेंगी जैसे। ओके, आप समझ सकते हैं डायग्राम को देख करके, इस प्रकार। ओके, हेलिकली एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होंगे। तो ये आपकी जो कहलाएगी, ये प्रोटीन कहलाएगी एफ एक्टिन प्रोटीन। एफ एक्टिन प्रोटीन जो कैसी है? राइट हैंडेड फोल्ड, राइट हैंडेड फोल्ड। और इसका डायमीटर जो होगा 7 नैनोमीटर डायमीटर होगा, याद करें। ओके, तो इसमें इसके जो करने में किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी या, याद कीजिए मैंने पीछे लिखा है, एटीपी या एडीपी की जरूरत पड़ती है। किसमें? जी प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन में। ओके, तो ये फंक्शन किसमें यूज होंगी? आपकी मसल्स कंस्ट्रक्शन में। किसमें? मसल्स कंस्ट्रक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। ओके, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होंगी। तो हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शन, देखिए पहला फंक्शन है इसका साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? साइटोकाइनेसिस में आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? कि जगह सेल प्लेट मेथड में, प्लांट्स की बात करें, सेल प्लेट मेथड जो होता है प्लांट में, इन प्लांट सेल। ओके, नंबर 2 बात करें, क्रोमोसोम मूवमेंट कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम को सेंटर में लाने के लिए, मेटाफेज स्टेज में लाने के लिए, मेटाफेज में क्या होता है? सेंटर, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटोरियल रीजन पर, यानी मध्य में एकत्र हो जाते हैं, तो उसमें क्या कहलाता है? क्रोमोसोम मूवमेंट। क्लियर? क्रोमोसोम मूवमेंट। ओके, उसे क्या कहते हैं? उस बात को कहते हैं कांग्रेशन। क्या कहते हैं? कांग्रेशन। यानी सारे क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल रीजन में लाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कांग्रेशन, ठीक है ना। वहाँ भी इसका यूज होगा। ओके, और नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेल मूवमेंट।
सेल मूवमेंट किसके द्वारा होता है? वाई सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला आपको बता दिया। तो सीलिया फ्लैजेला क्या करते हैं भाई? जिनमें सीलिया होंगे किसमें होंगे? जैसे पैरामीशियम, ठीक है ना। तो देखिए पैरामीशियम क्या होता है? ये पैरामीशियम है, ओके। और पैरामीशियम क्या होता है? ऐसे हेला की स्ट्रक्चर्स होती है सीलिया। तो क्या होगा उसके द्वारा? ये यूनिसेलुलर जो है आपका पैरामीशियम, ये एक जगह से दूसरे स्थान को जाएगा, मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, ओके। और फ्लैजेला जैसे बैक्टीरिया है, फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट भी करते हैं फ्लैजेला वाले, ठीक है ना। युग्लिना है, फ्लैजेला द्वारा मूवमेंट करेगा, ओके। उसकी बात कर लेते हैं। नंबर डी बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं वो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर ही उसका ट्रांसपोर्ट होता है कंपाउंड का, एक दिशा से दूसरी दिशा में, ठीक है। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं हम। इसमें एक फंक्शन है, मैंने अभी बताया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। मसल्स का कंट्रैक्शन क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन तो प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट के अंतर्गत। तो उनका काम क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। नंबर 2 बात कर लेते हैं, बिलाई मूवमेंट। बिलाई क्या होती है? बिलाई होती है एलिमेंट्री कैलान के अंदर जो बिलाई रीजन होते हैं, उभरे हुए पार्ट्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है ना। उनके भी मूवमेंट के लिए, उनके भी मूवमेंट में क्या होती है आपका, वो इस प्रकार हिलते हैं, इस प्रकार बिलाई हिलते हैं, तो मूवमेंट वो कहलाता है, इसमें होता है बिलाई मूवमेंट के अंतर्गत। और क्या है? साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन की बात करी थी इन एनिमल सेल, ध्यान रखें, वहाँ मैंने बात करी थी इन प्लांट सेल, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इन एनिमल के अंदर। तो साइटोकाइनेसिस होगा एनिमल के अंदर, कैसा होता है? फोरो मेथड द्वारा। कैसा होता है? फोरो मेथड द्वारा। उसमें क्या होता है कि दो सेल, जब एक सेल होती है जो डिवाइड होती है, तो उसका फोरो मेथड द्वारा अंदर की तरफ मूवमेंट होता है। कौन खींचेगा अंदर की तरफ? इस प्रकार कौन खींचेगा? यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी एक्टिन प्रोटीन जमा हो जाएंगी। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना, कंट्रैक्शन करेंगी, तो क्या होगा, ये पार्ट जो है एक बैलून बीच में से ऐसे दबता है, जैसे उस प्रकार ये बीच में दबती चली जाएंगी। और जैसे फाइबर छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे ये एरिया एक पास आएगा और दो सेल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में होती है एक्टिन फाइबर्स, आपके प्रोटीन फिलामेंट्स। और क्या है? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होती है? साइक्लोसिस होती है किसी सेल के अंदर जैसे पैरामीशियम के अंदर आपके फूड वैक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो क्या 8 शेप में होता है, किसी शेप में 8 शेप में होता है, ठीक है ना। फूड वैक्यूल्स का आपका मूवमेंट साइक्लोसिस कहलाती है, यानी अंदर के पदार्थ का घूमना, ओके, साइटोप्लाज्म का घूमना, साइक्लोसिस। और क्या है? अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड किसके द्वारा मूवमेंट करता है? बाई सूडोपोडिया, बाई सूडोपोडिया। तो सीधी से कहते हैं सूडोपोडिया का निर्माण कौन के द्वारा हो रहा है? एक्टिन आपके फिलामेंट के द्वारा, माइक्रो फिलामेंट के द्वारा ही आपके सूडोपोडिया का निर्माण होता है, ओके। और क्या है? यहाँ पर एक क्रिया और हो जाती है, सॉल जेल कन्वर्जन। सॉल जेल कन्वर्जन जानते हैं, हाइमेन ने दिया था, ठीक है ना, सॉल जेल कन्वर्जन, जिसमें उसने बताया था सॉलिड और जेल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और किसका निर्माण होता है? सूडोपोडिया का, ओके। और क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटिस क्या होगा? एंडोसाइटिस क्या होगा, क्या बनेगा इसमें? फॉर्म वेसिकल्स का निर्माण होगा एंडोसाइटिस द्वारा, फेगोसोम या पिनोसोम, ओके। आगे बात करेंगे उसे, ठीक है। तो ये आपकी किसके द्वारा हो रही है? माइक्रो फिलामेंट के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। एंडोसाइटिस में क्या होता है? वेसिकल्स को अंदर की तरफ खींचा जाता है, ओके, जिससे वेसिकल का निर्माण होता है, मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सेल शेप जो होता है उसको मेंटेन रखना। सेल का एक निश्चित आकार बना रहे, उसको बनाने का काम करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये फैले रहेंगे जाल के रूप में, ठीक है ना। और क्या है? होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। उससे क्या होगा कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी फोटो रेस्पिरेशन,
फोटो रेस्टोरेंट आपने एक बात नोट करी होगी कि एक तरफ आपका रहता है क्लोरोप्लास्ट, उसके जस्ट पास में रहता है आपका पेरोक्सिसोम, उसके जस्ट नीचे अलग अपोजिट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एक निश्चित सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। ओके, तो मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस एक निश्चित स्थान पर रहेगा, तो वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करता है इंटरमीडिएट आपका फिलामेंट, जिससे कि वो इधर उधर ज़्यादा अलग ना चले जाएं, ठीक है ना, एक निश्चित जगह पर बने रहें। ओके, अच्छा और बात करते हैं, किस में पार्ट करेगा, पार्ट ऑफ सेल जंक्शन में, सेल जंक्शन, ठीक है ना। सेल जंक्शन का जो पार्ट्स होते हैं वहाँ भी इंटरमीडिएट छोटे छोटे फिलामेंट पाए जाते हैं जो दो सेल को जोड़ने का काम करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। एक वर्ड और आता है कभी कभी कंपटीशन है, वास्केट न्यूक्लियस। वास्केट न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेनस, इसके आसपास आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसके कहते हैं वास्केट न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे फ्लैजेला की बात करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो एग्जाम्पल हैं हम बात कर लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला सीलिया की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए, मैंने इसमें एक बात बता दी थी आपको, फ्लैजेला, पहले फ्लैजेला की ले लेते हैं। देखिए फ्लैजेला जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, ऐसे समझ लीजिए, एक होता है यूकैरियोटिक के अंदर, यानी क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला। यहाँ तक क्लियर होगी। तो अंतर क्या है दोनों में, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है वो स्मॉल होता है, ओके, और ये होगा लार्ज, बड़े साइज का होगा, पहली केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि ये सिंपल होगा, बहुत छोटा होगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी। अभी हमने बात करी थी 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ओके। अच्छा, इसमें क्या है, ये किसका बना होगा, ये बना होगा फ्लैजेलिन प्रोटीन का, ये कंपटीशन में आता है, याद रखें। और ये किसका बना हुआ, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, अभी बात करी थी अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रोटेशन जो होगा ये रोटेट करेगा, रोटेटरी मूवमेंट करेगा। ये कैसे करेगा, बेंडिंग मूवमेंट करेगा। भाई बेंडिंग क्या होती है, ये रोटेटरी का मतलब होता है जैसे ये फ्लैजेला यहाँ से निकला हुआ है, ओके, तो ये रोटेट करेगा, रोटेट में एक ही स्थान पर घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा। बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेंडिंग में ये होता है कि आपकी जो सेल होती है वो बेंड करेगा, ऐसे इधर से इधर, दोनों दिशा में बेंड करेगा ऐसे, और रोटेटरी में वो रोटेट करेगा ऐसे। अंतर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और क्या फंक्शन अंतर है इसमें, एक और अंतर है, जो एनर्जी प्रोवाइड होगी वो किसके द्वारा होगी, प्रोटॉन, ड्राइव इन, ओके, प्रोटॉन के माध्यम से होगी, और इसके अंदर जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी ड्राइव इन होगी, यानी एटीपी के द्वारा होगी, और यहाँ में प्रोटॉन के द्वारा एनर्जी प्रवाह होगी उस फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। ओके, और बात कर लेते हैं, इसमें जो अरेंजमेंट होगा 9+2 अरेंजमेंट होगा, कहाँ होगा, मैंने भी बता दिया था, ये होगा आपका बेसल बॉडी पर, कहाँ होगा, बेसल बॉडी पर। और क्या 9+0 भी होगा, कहाँ होगा, शाफ्ट पर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 9 आपके 1+0 होगा, 1+0 होगा, ओके, पहली चीज। दूसरी चीज ये कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सिंपल को समझ लीजिए क्या है, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल में क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन जो होती है वो आपकी स्पाइरल क्रम में लगी रहती है, एक ही प्रोटीन, एक ही चेन, सिंगल चेन आपकी स्पाइरल क्रम में लगी रहेगी ऐसे, और क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, 13 माइक्रोफिलामेंट से बन रही थी, यानी प्रोटोफिलामेंट से, कहते हैं प्रोटोफिलामेंट से, 13 प्रोटोफिलामेंट से। तो यहाँ भी ल्यूमन बनना था और यहाँ भी ल्यूमन है। फर्क क्या है, इसमें जो है स्पाइरल क्रम में लगी है, और ये क्या है, पैरेलल क्रम में लगी हुई है, राइट, लाइनीय क्रम में एक के साथ एक लगी हुई है। अंतर आ गया, यहाँ सिंगल है, यहाँ 13 है, याद रखें, ये आपका अंतर हो गया
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। फ्लैजेला और सीलिया का जो डायग्राम होता है बेसिकली समान होता है, ठीक है। तो हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने अभी बात किया था फ्लैजेला को, जो डायग्राम है मैं एक फ्लैजेला बना दे रहा हूँ। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। जो अंदर का जो रीजन है ये वाला, ये कहलाएगा आपका एक्सोनिम, ओके। क्या कहलाएगा? एक्सोनिम, याद रखें, ओके। अब हम सेक्शन को काट रहे हैं। हम एक सेक्शन ये काटते हैं टीएस, और एक सेक्शन काटते हैं ये वाला टीएस। दोनों को देखते हैं बड़ा करके, ओके। चलिए इसके केस में क्या होगा, आप देखें ये बाहर जो डबलेट हैं कितने हैं, 9 डबलेट हैं, ओके। तो ये बना रहे हैं 9, तो ये कितने हैं, 1 और 2 सिंगलेट। तो फॉर्मूला क्या होगा, 9 + 2, 9 डबलेट और आपके 9 हो गए डबलेट + 2 सिंगलेट आपके, ओके। पहली बात। दूसरी बात, इसको मैं यदि बड़ा करूं, ये आपका ए पोर्शन है और ये आपका बी है। तो ए का मतलब हो गया, ए जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं वो है 13 प्रोटोफ्लामेंट, 13 प्रोटोफ्लामेंट, 13 प्रोटोफ्लामेंट। ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, आपके 11 प्रोटोफ्लामेंट से, पहला केस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसमें एक जो है, आप इसको, चलिए इस डायग्राम को मैं बड़ा करके दिखाता हूं पहले। ये ए है, ये बी है, ए बी, ओके। ये प्रोटीन है डाइनिन, ये प्रोटीन डाइनिन जो है आर्म कहलाएगी, बाहर वाली आर्म, आउटर आर्म। ये एक ATPase का वर्क करती है बेटी, ओके। और क्या चीज़ है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने वाली जो प्रोटीन है, यहाँ पर जोड़ने वाली प्रोटीन है, उसका नाम है टैक्टिन, टैक्टिन प्रोटीन, ओके। अच्छा, ये इससे आपके स्पाइक निकले रहते हैं, क्या कहेंगे, स्पाइक या रेडियल स्पाइक कहते हैं आप, रेडियल स्पॉक कहते हैं ना। ये निकले रहते हैं, 9 होते हैं टोटल, क्योंकि 9 ही आपके डबलेट बाहर लगे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या सुनिए, और इसमें ये जो आपकी ए जो है बी से बाइंड रहती है, एक प्रोटीन है उसका नाम है नेक्सिन, ओके। किससे, A to B, डाइनिन आर्म ए से बाहर निकली हुई है, और A to B नेक्सिन प्रोटीन है, ठीक है ना। याद रखें, जो डाइनिन है वो बी से बाइंड, बी को बाइंड पकड़े रहती हैं, होल्ड करती हैं, ठीक है, जब मूवमेंट होता है। तो याद रखें ये चीज़। तो यहाँ पर आपकी 10, आपकी 10 भी हो सकते हैं किताबों में, 2, 11 और 10 होते हैं। ये आपका डायग्राम है आपका कहाँ का, TS ऑफ शाफ्ट। बेसल बॉडी का सेगमेंट करते हैं, बेसल बॉडी। यदि बेसल बॉडी का डायग्राम देखें तो इसमें ट्रिपलेट मिलेंगे आपको,
इसके स्थान पर। ओके, वन टू थ्री फोर 9 हो गए। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रिपलेट होंगे 1 2 3, ओके। ये ए बी एंड सी, ए बी सी, यहाँ से सी जो होता है सी बी ए, सी जो है ए से बाइंड करता है, ध्यान रखें सी जो है ए से बाइंड करता है और यहाँ से अंदर की तरफ रीजन निकले रहते हैं। ओके, स्पाइक। तो यहाँ देखें आप बीच में कोई भी आपके प्रोटोफिलामेंट्स नहीं होता, केवल बाहर 3 होते हैं, 3 के सेट ए बी सी, जो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो ये कहलाएगा आपका बेसल का। तो अरेंजमेंट हो जाएगा 9 + 0, 9 हो जाएंगे ट्रिपलेट और बीच में हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये कहाँ का है, बेसल का। तो सीलिया और फ्लैजेला का सेम करेक्टर आपके स्ट्रक्चर है, सीलिया फ्लैजेला की सेम स्ट्रक्चर है। तो बेसल बॉडी का एक नाम और है आपको काइनेटोसोम भी कहते हैं, इसे काइनेटोसोम भी कहते हैं, विलिफेरो ब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिंगल डायग्राम हो गया। अब बात करेंगे हम केवल सीलिया की, अंतर की, डिफरेंस की। डिफरेंस की बात कर लेते हैं फ्लैजेला एंड सीलिया में। देखिए नंबर की बात करें, फ्लैजेला बहुत कम मिलेगा आपको, ओके, वेरी लेस मिलेगा। कितना मिल सकता है आपको, 1 हो सकता है या 4 तक हो सकते हैं। सीलिया की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, मैनी होगा, ऑल ओवर बॉडी होगा, सेल सरफेस। साइज की बात करें, साइज जो है इसका सीलिया के पीछे जब बड़ा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कितना हो सकता है, इसका होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और इसका हो सकता है आपका 150 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम कि बीटिंग जो पैटर्न है कैसा है। बीटिंग पैटर्न भी यदि वाटर के अंदर है तो कैसा पैटर्न है इसका, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न है आपका वेव लाइक का मतलब हो गया लहरदार, ओके। इस प्रकार लहरदार समझ गए, इस प्रकार लहरदार, ओके। वेव लाइक मोशन है, ठीक है ना, ओके। इसका कैसा है, पावर स्ट्रोक से, पावर स्ट्रोक मीन्स ऐसा, जैसे चाकू होता है ऐसा नहीं, वेव लाइक ये है और पावर स्ट्रोक ये है, क्लियर। यहाँ फंक्शन की बात करें, ये आपका फंक्शन करेगा लोकोमोशन में करेगा। तो फंक्शन तो ये भी लोकोमोशन में करता है, सीलिया भी लोकोमोशन में करता है। किसमें, जैसे पैरामीशियम में। और किस में करेगा ये, हाँ, सीलिया का होगा गैमेट मूवमेंट में। गैमेट जो मूवमेंट क्या होता है, जैसे आपके जो ओवा होता है, ओवा का मूवमेंट जो होता है यूट्रस की तरफ, ओके, मूवमेंट, ओवा का मूवमेंट के लिए कह सकते हैं, ओवा मूवमेंट में। और जो नेजल में या आपके नेजल में जो गंदगी होती है या रेस्पिरेटरी में गंदगी होती है, वो सीलिया के द्वारा रिमूव की जाती है। म्यूकस का आपका म्यूकस मूवमेंट के लिए भी, ओके। और क्या है, इंटरनल ईयर के अंदर भी बात करते हैं, इंटरनल ईयर जो होता है उसके अंदर भी, और एपिडाइमिस के अंदर स्पर्म वगैरह मूवमेंट करके जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी मूवमेंट करता है। और इंटरनल ईयर के अंदर आप जानते हैं, इंटरनल ईयर में जो आपका सुनने का काम होता है, वहाँ भी सीलिया पाए जाते हैं। उनके मूवमेंट के कारण ही हमारा वो सुनाई देता है, जैसे कहते हैं कॉकलिया, ठीक है ना, कॉकलिया का जो रीजन होता है उसकी बात कर रहे हैं। और क्या है, और ईयर में क्या है, एक रीजन और है मैकुला पाया जाता है। मैकुला में एक रीजन है ओटोकोनिया इन
मैकुला ऑफ वेस्टिबुलर ईयर। ओके, ये आपका बैलेंस के संबंधित काम करता है। वहाँ पर सीले पाए जाते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं, ओटोकोनिया, ठीक है ना, जिसके जो हेयर्स पर आपके टच होते हैं तो उसके द्वारा हमारा वो पता चलता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया फ्लैजेला। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में मिलेगा आपको, और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जस्ट पास होगा, और इसमें दो आपके सेंट्रोल पाए जाते हैं 90 एंगल पर लगे हुए, ठीक है ना। तो जो शब्द दिया था, टर्म दिया गया था बॉवेरी द्वारा। किसके द्वारा? बॉवेरी द्वारा, ठीक है ना। तो सेंट्रल के ऊपर जो रीजन है, हम उस रीजन को हम कहेंगे, वहाँ पर एक रीजन पाया जाता है MTOC। इसका मतलब हो गया, इसे कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ओके, मैं एक सेंटर बना दे रहा हूँ छोटा सा समझने के लिए। चलिए इधर ही, ये एक सेंटर है, और इसी के अंदर आपके 90 एंगल पर आपके दो लगे हुए हैं सेंट्रियोल। क्लियर? तो ये जो रीजन है ये कहलाएगा MTOC, याद रखें। और इसके ये जो सेंट्रियोल के रीजन बाहर की तरफ निकलेंगे फाइबर, वो प्लस एंड होंगे और अंदर होंगे नेगेटिव एंड। ध्यान रखें, अंदर नेगेटिव में होता है और बाहर पॉजिटिव एंड, ठीक है ना। यहाँ तक हमने बात कर ली। तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं एक, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए कैसे बनेगा, यहाँ बना देते हैं, करेक्ट बाद में लिखेंगे। आपका ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। क्या है? ट्रिपलेट। जिस प्रकार हमारे किसमें थे? फ्लैजेला के अंदर। कहाँ? बेसल बॉडी में, याद रखें, बेसल बॉडी में। तो यहाँ पर जो सेंटर का रीजन होता है उसे हम कहते हैं हब। क्या कहते हैं? हब। ओके, और इसमें से जो स्पाइक निकले रहते हैं अंदर की तरफ, ओके, अंदर की तरफ स्पाइक होते हैं। कितने होंगे? 9 स्पाइक होंगे। कितने होंगे? 9 स्पाइक। कितने? 9 स्पाइक होंगे। ये क्या है? 9 ट्रिपलेट। 9 ट्रिपलेट रीजन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? 9 + 0, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं है। याद रखें, 9 + 0 बेसल बॉडी की तरह ही होता है, ठीक है ना, फ्लैजेला के समान। ओके, इसका अब बात करते हैं, एक अंतर और है। हमने यहाँ बात करी 9 ट्रिपलेट, लेकिन ड्रोसोफिला की केस में बात करें, ड्रोसोफिला में 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं। ये अपवाद है, 9 + 0, 9 डबलेट होते हैं ड्रोसोफिला में, थोड़ा अंतर है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी, ये फंक्शन क्या है इसका। हम देख, एक तो चीज़ है, ये डुप्लीकेशन कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है ना, हर बार जब भी सेल डिवीजन होता है तो इसका डुप्लीकेशन होता है। इन G2 स्टेज होता है, G2 फेज जो होती है उसके अंदर। ओके, जैसे आपके G1, G2, G3 होते हैं, सॉरी G1, S और G2, तो G2 स्टेज में इसका डुप्लीकेशन होता है। और इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर की बात करें तो डायमीटर मिलेगा इसका 150 नैनोमीटर। 150 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। लेंथ की बात करें, ओके, लेंथ है इसकी 300 से लेकर के 500 नैनोमीटर। ओके, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन क्या है इसका? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या हेल्प करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन में, जिससे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई। किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। कितने? A, B, C, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ओके, और ये दोनों जब पास पास होते हैं तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के कारण इनको यहाँ पर इस रीजन को हम कह देते हैं, इन दोनों को डिप्लोसोम कहते हैं। क्यों? 2 सेंट्रियोल के कारण, 1 सेंट्रियोल और 2 सेंट्रियोल। क्लियर? तो हमारा यहीं तक खत्म करते हैं, हम वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।